हम लोग आज देखेंगे क्लोजर। जावास्क्रिप्ट में कैसे क्लोजर को यूज करते हैं और ये रियल टाइम में यूज कैसे होता है, हम लोग क्लोजर को देखेंगे अच्छे से। बट पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ, जो एग्जांपल ज़्यादातर लोग वही एग्जांपल यूज करते हैं उसी टाइप से। बट हम क्या करेंगे कि रियल टाइम में कैसे करते हैं वो एक एग्जांपल समझेंगे। ठीक, तो पहले हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको हम शुरू करते हैं। देखिए, फंक्शन, मान लो एक हमारे पास फंक्शन है। ठीक, आउटर फंक्शन। ठीक, अभी क्या करता है फंक्शन, इसके अंदर एक वेरिएबल है लेट काउंटर बराबर 0। ठीक, अब यहीं से हम रिटर्न करवा दें, एक फंक्शन हमने रिटर्न करवा दिया जिसका नाम है काउंटर प्लस प्लस। ठीक, अब रिटर्न कर दिया। अब हम लोग क्या कहते हैं, एग्जाम्पल जब देना होता है तो क्या कहते हैं कि क्लोजर एक फंक्शन होता है जो रिटर्न करता है एक फंक्शन। क्योंकि आउटर फंक्शन चाहे एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है, फिर भी ये जो इनर फंक्शन होता है ये आउटर फंक्शन का वेरिएबल और स्कोप यूज कर सकता है इसमें। ठीक, तो लोग ज़्यादातर एग्जांपल यही देते हैं। बट क्या होता है कि क्लोजर हम क्यों यूज करते हैं, क्लोजर यूज करते हैं हम डेटा को हाइड करने के लिए। ज़्यादातर डेटा को हाइड करेंगे और इनकैप्सुलेट करने के लिए डेटा को हम क्लोजर यूज करते हैं। जैसे हमारे पास बैंक अकाउंट है एक, मान लीजिए हमारे पास बैंक अकाउंट है। ठीक, अब इसमें क्या होगा, मान लीजिए हमारा अकाउंट है, इसमें क्या होगा, हम पैसा डाल सकते हैं और निकाल सकते हैं, मतलब डिपॉजिट कर सकते हैं और विड्रा कर सकते हैं। ठीक, लेकिन इन दोनों यूज कैसे कर सकते हैं, हमारे इसके लिए करंट बैलेंस भी होना चाहिए हमारा। ठीक, ये दोनों चीज यूज कब होंगे, करंट बैलेंस पे। डिपॉजिट करेंगे तो इसमें इंक्लूड होगा, नहीं तो फिर इसमें से माइनस होगा। ठीक, अब देखो कैसे करते हैं इसको। पहले तो हम आपको एक इसका ड्रॉबैक समझाते हैं क्या होता है। अब जैसे मान लो हमारे पास एक वेरिएबल है करंट बैलेंस का, हमारे पास 1,000 रुपये है। ठीक, अब एक फंक्शन है हमारे पास डिपॉजिट। डिपॉजिट मान लो हमने लिया न्यू बैलेंस। ठीक, अब क्या करेगा ये रिटर्न करते हैं हम करंट बैलेंस प्लस न्यू बैलेंस। ठीक, अब हम विड्रा भी यूज करते हैं। विड्रा, विड्रा में भी हमारे पास मान लो बैलेंस कितना विड्रा करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से भी हम इसको रिटर्न करवा देंगे क्या, करंट बैलेंस माइनस बैलेंस। ठीक, अब देखिए करंट बैलेंस इतना है, डिपॉजिट एक फंक्शन है हमारा जो क्या करेगा, रिटर्न करेगा हमारा बैलेंस आफ्टर डिपॉजिट, और विड्रा क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा हमारा करंट बैलेंस आफ्टर विड्रा। ठीक, अब जैसे हमें यूज करना है इसको, डिपॉजिट
मान लो हमने डिपॉजिट फंक्शन यूज किया, हमने 100 रुपये इसमें डाले, ठीक। अब ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा हमको कितना, 1100। अब विड्रा करेंगे, 200 माइनस करके कितना देगा हमको, 900, ठीक। लेकिन अगर हम चेंज अभी डायरेक्ट चेंज करना चाहें करंट बैलेंस, कोई भी इसको चेंज कर सकता है क्योंकि ग्लोबल लेवल पे है। करंट बैलेंस अगर कोई 2000 कर दिए, 3000 कर दिए, तो अपडेट कर सकता है, लेकिन ये ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि ये मेरा अकाउंट है। तो इसको हम बैलेंस क्या करें, प्राइवेट, सिर्फ हम फंक्शन दे दें डिपॉजिट का और विड्रा का, तो यूज कर ले, ठीक। तो हम क्या करते हैं, इसको मान लो एक फंक्शन यहाँ पर डाल दिए हम, ठीक। अब लिख दिए इसको बैंक अकाउंट, ठीक। ये फंक्शन हो गया। अब हम यहाँ पे इसको क्लोज कर दिए, इस फंक्शन को क्लोज कर दिया। अब क्या करेंगे हम, हमें सिर्फ डिपॉजिट चाहिए, विड्रा चाहिए। अब हम यहाँ पर रिटर्न करवा देंगे इस फंक्शन, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाएंगे डिपॉजिट और विड्रा। डिपॉजिट, अगर की देना चाहते हैं डिपॉजिट, इस पे फंक्शन ऐसे भी हम लिख सकते हैं डिपॉजिट, बट अगर हम सेम रखना चाहते हैं तो हम सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं इसको, डिपॉजिट एंड विथ ड्रा, ठीक। अब हम कैसे यूज करेंगे इसको, यूज करने का तरीका देखो, पहले तो ऐसे यूज कर लेते थे बट अब यूज नहीं कर पाएंगे ऐसे। अब हम यूज करेंगे बैंक अकाउंट, फंक्शन को हम कॉल किए बैंक अकाउंट, ये जो वैल्यू देगा हम किसी वेरिएबल पे लिख लिए, ठीक। माई अकाउंट पे, माई ACC लेट नाम से। अब ये क्या करेगा, फंक्शन बैंक अकाउंट है, ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। ऑब्जेक्ट में क्या है, डिपॉजिट एंड विड्रॉ फंक्शन। तो अब हम पहले कैसे करेंगे, अब डिपॉजिट हमें यूज करना है, तो अब हम क्या यूज करेंगे, माई ACC डॉट डिपॉजिट। अब मान लीजिए इसमें 200 डाले हमने, ठीक। ये क्या रिटर्न करेगा, करंट बैलेंस कितना है, 1000, और 1000 में न्यू बैलेंस कितना गया, यहाँ से 2000 इसमें आया, 2000 इसमें ऐड किया, रिटर्न कितना किया, 1200, ठीक। अब हमारे पास क्या है, विड्रा। अगर हम मान लो विड्रा करना चाहते हैं तो हम विड्रा कैसे करेंगे, माई ACC डॉट विड्रा, विड्रा फंक्शन में मान लीजिए हम 300 निकाल लिए। अब कितना होगा, ये 1200 माइनस 300, कितना बचेगा, 900। लेकिन अगर हम करंट बैलेंस अब चेंज करना चाहें, अगर हम, क्योंकि हम यहाँ रिटर्न भी नहीं करवाए हैं, ये पब्लिक हो गया, अब ये हमारा प्राइवेट के तरीके से काम करेगा। अगर हम यहाँ पे माई ACC डॉट करंट बैलेंस अगर हम चेंज करवाएं कुछ भी, तो ये चेंज नहीं करेगा, ठीक। क्योंकि हमारा करंट बैलेंस एक स्कोप के अंदर हो गया और हम रिटर्न करवाए हैं सिर्फ यूज करने के डिपॉजिट एंड विड्रॉ, ठीक। तो ये क्लोजर का एक एग्जांपल है, अभी और भी इस पर वीडियो बनाएंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक। और विश्वास करता हूँ कि इसमें जो है ज़्यादा आपको क्लियर हो ही गया होगा इसमें, ठीक। तो धन्यवाद।